द 50 शो, 50 लोग की भीड़ ने तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। मतलब अगर हम शो देख रहे हैं ना तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कंटेस्टेंट कहाँ से कब निकल के आ जाता है, कब किसके किसके साथ झगड़े होने लग जाते हैं, कब कौन पुरानी बात निकाल के बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि इतने लोग हैं, सबकी कहानियां हमें नहीं पता। रैंडमली वो लोग लड़ने लगते हैं, अपनी आपस की बहस उनकी शुरू हो जाती है, किस टॉपिक पे होती है वो भी हम नहीं समझ पा रहे। ये शो है गेम खेलने का, ये शो है टास्क का, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे लड़ाइयां होती दिख रही हैं। टास्क 2 हुए हैं तो लड़ाइयां 50 हुई हैं। रजत दलाल और दिग्विजय राठी की लड़ाई तो कल हम प्रोमो में देख ही चुके थे। आपको बता दें कि आज उस लड़ाई को दिखाया गया शो में कहीं ना कहीं हमें गलती दिग्विजय की लगी ज्यादा, क्योंकि दिग्विजय ने पहले प्रवोक किया रजत दलाल को। रजत दलाल सब जानते हैं, हाई टेम्पर रहता है उनका, और दिग्विजय ने कहीं ना कहीं उसको इंस्टिगेट किया था। दिग्विजय ने पागलों की टीम बार बार बोला। रजत दलाल ने एक बार ये भी बोला कि भाई इज्जत दोगे तो मिलेगी, और नहीं तो फिर मैं अपने पे आ जाऊंगा, और वही हुआ भी। हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि रजत दलाल ठीक है, रजत दलाल ने भी बिल्कुल गलत किया, लेकिन दिग्विजय ने स्टार्ट किया था और उसको उसका जवाब वायलेंस के थ्रू मिला है। तो गलती तो दोनों तरफ से है। वायलेंस करना नहीं चाहिए था, स्टार्ट करना नहीं चाहिए था, इंस्टिगेट करना नहीं चाहिए था। और कंफ्यूजन इस शो में इतने लोगों के चलते इतनी ज्यादा हो रही है कि हमने पहला एपिसोड देखा तो हमें दूसरे एपिसोड में पता चला अच्छा ये बंदा भी इस शो में है। पहले एपिसोड में वो दिखाई नहीं दिया, मिस हो गया या जो भी था, क्योंकि इतने लोग हैं, आप कितनों पे ध्यान देंगे। जब तक कोई हाईलाइट नहीं होता, कोई लड़ता नहीं है, तो लड़ना तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन ही जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें दिखना है लड़ेंगे तभी वो दिखेंगे। जैसे कल कई लोग नहीं दिखे, पता ही नहीं चला कि ये भी शो में है। मतलब भयंकर कंफ्यूजन चल रही है। देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग घूम जाता है एक बार को कि ये चल क्या रहा है। शो में 50 लोग हैं तो मैनेज भी उस तरह से होना चाहिए था, जो बहुत ही मिसमैनेज लग रहा है। अब लोग ही इतने हैं, क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, शायद मेकर्स भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक्चुअली बिग बॉस जैसे शो ने जो एक पर्सनालिटी दिखाने का शो था वो लड़ाइयों तक आ गया। तो अब रियलिटी शोज ना उसी तरीके से देखे जाने लगे हैं कि लड़ाई होगी तो दिखेंगे। यही मेंटालिटी, यही सोच शायद कंटेस्टेंट्स की भी रहती है कि दिखेंगे कैसे, कुछ अलग करेंगे तो दिखेंगे। या तो टास्क इतना बेहतरीन करो कि आप टास्क में छा जाओ, या फिर लड़ना ऑप्शन बचता है। किसी से पंगे ले लो, किसी से बहस कर लो, हाथापाई कर लो। दिग्विजय और रजत दलाल की जो लड़ाई हुई उसमें हमें ऐसा लगा कि ये उनका पुराना जो मैटर चलता आ रहा है ना बिग बॉस 18 के टाइम का, बस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग। शो में साफ तौर पर अभी तक ये देखने को मिला कि रजत दलाल एक साइड हो गए हैं बिग बॉस 18 के जो कंटेस्टेंट थे उसमें से, और जो बाकी के 3 कंटेस्टेंट हैं, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी और श्रुतिका, ये तीनों एक टीम में हैं। लड़ाई हुई तो श्रुतिका ने भी रजत दलाल को काफी कुछ सुनाया। दिग्विजय तो उनसे पंगे ले ही रहे थे, साथ ही चाहत पांडे, जो उनके क्यूट मूवमेंट्स हमें बिग बॉस में देखने को मिलते थे वो यहाँ पे भी दिखे। चाहत पांडे बोले जा रही है तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, ये करा है वो करा है, और रजत दलाल हमेशा की तरह एक सॉफ्ट साइड लेते हुए चाहत पांडे को कुछ भी नहीं कहते हैं। चाहत पांडे के आगे तो बिग बॉस 18 में भी उनकी बोलती बंद हो जाती थी, यहाँ पे भी हो जाती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि वो उसको क्या कहें। वो एक सॉफ्ट सी, देखने में प्यारी सी लड़की है जो बोलती है, लेकिन रजत दलाल उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं जैसे 18 में करते थे। जब द लायन आए और उन्होंने इस बात को बोला कि मेरे घर में रूल्स नहीं है लेकिन वायलेंस एक्सेप्टेड नहीं है, तो मुद्दा उठा दिग्विजय राठी और रजत दलाल के झगड़े का। डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया। जब उन्होंने कहा कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद करण पटेल तुरंत माइक निकाल के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब देखना नहीं लिखा था, मैं नहीं रहूंगा इस शो में अगर एक्शन नहीं लिया गया। उनका कहना था कि दोनों ही गलत हैं, एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय ने भी माइक उतार दिया कि मैं घर जाना पसंद करूंगा, मुझे इस तरीके से नहीं रहना है। तीसरी तरफ रजत दलाल एक बार को शांत हो गए, उन्हें शांत कराया गया, वो बैठ गए।
लेकिन फिर से दिग्विजय ने कुछ बोल दिया आके और वो फिर भड़क गए। उन्होंने फिर माइक उतार दिया कि मैं नहीं, मुझे शो से बाहर निकाल दो, मैं इसका काम कर दूंगा, क्योंकि अगर ये बार बार पंगे लेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो पंगे लेने छोड़ नहीं रहे हैं। प्लस रजत दलाल सब जानते हैं, उनकी हिस्ट्री सबको पता है कि वो मार पिटाई पे आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या फैसला लेते हैं मेकर्स, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है जाके। ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन नहीं आता, ये नहीं बताया जाता कि द लायन ने क्या डिसीजन लिया है। ये शायद हमें कल देखने को मिले। लेकिन अगर रजत दलाल को शो से निकाल दिया गया तो लड़ाई कौन करेगा, पंगे किसके होंगे। कई लड़ाइयाँ तो ऐसी हो गई जो हमारे सर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या उनकी कहानी है, हमें नहीं पता। इतने कंटेस्टेंट हैं, समझना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे शायद समझ आएगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल तो इस शो को देख के ना थोड़ा दिमाग घूम रहा है, सरदर्द तो हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है। होपफुली मेकर्स व्यूअर्स की इस प्रॉब्लम को समझेंगे और थोड़ी सी क्लैरिटी रखेंगे। बाकी टास्क तो चल ही रहे हैं। आज टास्क हुआ था कैलोरी बर्न करने का, इसमें प्रिंस की टीम जीती। मजेदार टास्क था, सबको खूब एक्सरसाइज कराई गई, सबने खूब एक्सरसाइज करी, मस्ती करी। लेकिन टास्क मस्ती वाले हैं और घर के अंदर हो रही है लड़ाइयाँ। खाना उन्होंने बनाना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, तो क्या करेंगे, लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो हम भी बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। बस मेकर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी क्लैरिटी लाइए शो में, क्योंकि हम लोग एकदम से आउट हो जाते हैं जब रैंडमली कोई लड़ने लगता है। हमें उनका केस ही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। अब या तो जाएं हम गूगल सर्च करें, जी ये वाला बंदा है, अभी तो सबके नाम ही याद नहीं हो रहे हैं। ये नाम है जो जाने पहचाने नाम है वो तो समझ आ रहे हैं, कुछ ऐसे नाम है जो हम देख के नहीं एकदम से समझ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, जैसे जैसे हम देखेंगे हमें भी नाम पता चलेंगे और धीरे धीरे उनकी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी पता चलेंगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे शो में, और रजत दलाल और दिग्विजय के झगड़े पर क्या फैसला आता है ये भी देखना मजेदार रहेगा। तो अब देखते हैं कि कल कौन से नए झगड़े, नए मुद्दे सामने आते हैं और क्या होता है दिग्विजय और रजत दलाल के मार पिटाई वाले मुद्दे का। बाय बाय।